वंदे मातरम। मैं स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की एक छोटी सी कर्णधार। आज मैं अपने बालों से रिलेटिव अनुभव देना चाहती हूँ सभी को। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य समृद्ध परिवार से जुड़े भैया जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, उन्होंने अब हमें शैम्पू बनाना सिखाया। और उस शैम्पू का इतना बेस्ट रिजल्ट मुझे आज तक किसी भी शैम्पू से नहीं मिला। हालांकि हमारे यहाँ खुद मेडिकल भी है। मैंने मेडिकल के सारे शैम्पू ट्राई किए, पर मुझे कभी ऐसा सुकून, ऐसा रिजल्ट, वो फीलिंग कभी नहीं मिली जो मैं हमेशा दूसरों के बाल देख के सोचती थी। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैंने सिर्फ 2 बार ही बालों के शैम्पू किया है और कुछ नहीं। तो मुझे तेल बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ बस यूं जा रहे, बस मैं क्या कहूँ भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बालों को देख के ऐसे लगता नहीं मेरे बाल कर्ली थे, बहुत ज्यादा कर्ली और हैवी इतने ज्यादा कि पूछो ही मत। और फुलावट में यूं रहते थे, यूं कितना ही बंद कर लो, यहाँ से बंद कर लेते तो यहाँ से ऐसे रहते थे। पर अब बस ऊपर ले जाऊं तो भी नहीं जाते भैया। इतने नरम, इतने सिल्की, इतने मुलायम। और झड़ने का तो वैसे ही नहीं झड़ते थे, और अब तो बिल्कुल, आज तो मैं कह रही हूँ ना, बस कितना ही खींच लियो। फेविकॉल का जड़ है मजबूत, टूटेगा नहीं, वो बात है भैया आज। जी भैया, बहुत बढ़िया रिजल्ट, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम 30 सालों का मेरा जो रिकॉर्ड था शैम्पू का, वो सारा टूट गया भैया। जो भ्रम था, हाँ शैम्पू कैंटीन के अच्छे होते वो भी टूट गया, मेडिकल में बढ़िया होते हैं वो भी टूट गया भैया। अब तो बस हम और हमारा स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के प्रोडक्ट। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आ, बहनों की ऐसी खुशी देख के मन बहुत खुश हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा मतलब दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ भाई राजीव दीक्षित जी का, कि उनके व्याख्यान मेरे कानों में पड़े और मैं स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के क्षेत्र में उतर पड़ा। और कहाँ शुरुआत, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, धनिया जीरा सौंफ। कभी सोचा भी नहीं था कि आ, कभी उत्पाद बनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब भी कभी किसी बहन की किसी की समस्या होती थी तो जो घरेलू उपचार होते थे उन्हें बताकर भी हमने बहुत आनंद लिए हैं, बहुत खुशी महसूस करी है। लेकिन बाजार की लत कैसे छूटे, बाजार की लत कैसे छूटे, वो संभव हो पाया भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से, कि आज हम सभी इस सामर्थ्य में हैं, इस काबिल हैं कि हम अपने स्वास्थ्य की और सौंदर्य की रक्षा करने के लिए उत्पाद अपने हाथों से बना सकते हैं, और वो भी बाजार से बेहतर, बाजार से बेहतर। कल भी मेरे पास, कल परसों 2 दिन पहले एक फोन आया था, माता जी हैं 65 साल की, उन्हें मैंने शैम्पू भेजा था, उन्होंने तो यही कहा था कि अमेरिका के ब्रांडेड शैम्पू फेल हो गए। उनकी बेटी अमेरिका में रहती थी तो वो लेके लाती थी, तो वो उनके ब्रांडेड फेल हो गए। आज मेरे इधर दिल्ली में, पश्चिम बिहार में भेजा, उनका फोन आया। जैसे ही कोई शैम्पू की बात करता है दिल्ली के आसपास, तो मेरे पोर्टर करके भेज देता हूँ कि भाई अभी जाए और अभी अभी लगाए और अभी बताए। तो उनका फोन आया, वो भी दीदी मतलब इतनी खुश, इतनी खुश कि कहते भैया मैंने कभी सोचा, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई शैम्पू बन सकता है क्या। ये तो हो गई वो बात, मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं है। जिन्हें विश्वास नहीं होता तो खुद बना के इस्तेमाल कर लेना, विश्वास हो जाएगा। मतलब हमसे मंगा के नहीं, खुद बना के कर लेना तो हो जाएगा। क्योंकि ये संजू बहन के पास जो पहुंचा है शैम्पू, वो मोनिका बहन के हाथ का है। यानी ज्ञान, खोज, स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्रयास सभी के, हर कोई, हर बहन बना सकती है, हर परिवार बना सकता है अपने बच्चों की। और खास करके नारी सुरक्षा, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि नारी सुरक्षा, जो दो शब्दों का मेल का एक नाम रखा गया था, अब जाके सार्थक हो रहा है, अब जाके सार्थक हो रहा है। ब्यूटी क्रीम से सौंदर्य की रक्षा, और महा के सुरक्षक तेल से बालों की रक्षा, महा के सुरक्षक प्रक्षालक से, शैम्पू से बालों की रक्षा, और सबसे सरल सरल त्रिफला के तेल से, ना जाने भारतवर्ष में कितनी बहनें, कितनी माताएं कम या ज्यादा उम्र की त्रिफला का तेल बना चुकी हैं और उसके अनोखे अनुभव ले चुकी हैं। तो उसी प्रकार ये सब हो रहा है, जो भी हुआ है सब दुआओं से, आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार आप सभी की दुआएं, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिलता रहे।
वो दिन दूर नहीं कि हमारे एड़ी से लेके चोटी तक, नख से लेके नाखून तक, हर अंग हमारा स्वस्थ और सुंदर होगा। उसके सभी उत्पाद होंगे, हस्त निर्मित उत्पाद होंगे, और भारत का पैसा भारत में होगा, हमारा पैसा हमारे पास ही होगा। जी मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया, संजू बहन का मैंने और नीतू दीदी ने, और उस दिन तीसरी बहन कौन थे हम, रीना नवला नहीं, रीना। रूना सिंह दीदी, रूना सिंह दीदी दीदी थे। तो हमने जिस दिन भैया, मैं बालों को खोल के दिखा रही थी रेखा ये दीदी, फीलिंग। रेखा दीदी जी, रेखा दीदी। हाँ, रेखा दीदी थी, हाँ जी भैया। उस दिन मेरी फीलिंग यही थी जी, भैया जो दीदी की आज आ रखी है संजू बहन की, उस दिन संजू दीदी ने बाद में फोन करके मुझे कहा था कि दीदी आप ऐसे ही वहां ऐसे ही कर रहे थे, या सचमुच में ऐसा कुछ होता है, मतलब ये दीदी का ही पर था भैया। तो मैंने वही कहा कि बहन, अब मैं कहूँ रसगुल्ला बहुत मीठा, बहुत मीठा, तो कितना मीठा, तो खा के देख भाई, यही कहूंगी लास्ट में भी, खा के देख, पर पता लगेगा कि कैसा मीठा। मैं वही किया था। तो बहन ने कहा कि दीदी एक बार फिर से, सच में ही था क्या? मैं कहा ना बहन, आप अब खुद के पास आएगा, उसके बाद रिजल्ट देख आप खुद लगा के फिर आप आके बता देना। तो आज दीदी जैसे है भैया, फीलिंग ले रही हैं। जी और दीदी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो उस टाइम मैं क्यों कह रही थी बताऊं? क्योंकि मैंने सबके बाल हल्के देखे, जैसे सबके बाल एकदम स्ट्रेट, जो भी मतलब उनकी सिर्फ ये समस्या थी, झड़ते हैं बाल, झड़ते हैं। मुझे झड़ने की समस्या बिल्कुल नहीं थी। मुझे सिर्फ मेरी इस फुलावटपन को खत्म करना, और वो जो आदत, मैं 50 ml तेल एक बार में लगाती हूँ दीदी, 50 ml, और फिर भी मेरे बाल यूं फूले रहते थे। तो मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस उससे छुटकारा मिल गया, मुझे उस चीज की बहुत खुशी थी। इसीलिए मैं बार बार पूछ रही थी, क्या सच में ये मेरे बालों पे काम करेगा? इसलिए पूछ रही थी भाई, सबके करता होगा पर मेरे करेगा क्या? मैं बस अब मेरे कर गया ना, अब मैं कह सकती हूँ 100%, चाहे अब कोई से बाल आगे आ जाओ, सबको रिजल्ट मिलेगा दीदी। मिलेगा जी दीदी। और वही दो तीन भाइयों का, बहनों का और भी फोन आए थे उस दिन मेरे पास, कि आप लोग मतलब गुमराह करते हो क्या, आप लोग मिले हुए हो क्या एक दूसरे से, आप लोगों की पहले से बताया जाता है क्या, स्ट्रिप स्ट्रिप नाम आया मेरे सामने कि स्ट्रिप लिख के दी जाती है क्या, कि आपको ये बोलना है। मैं तो बेहद हैरान थी, क्योंकि जीवन में स्ट्रिप नाम ही नहीं सुना मैंने तो कभी। तो लिखने का और सुनने का और बोलने का वो नहीं। फिर मैंने यही कहा कि बहन, जब मैंने जो फीलिंग ली, वो फीलिंग आपको कैसे आई, या तो घर में बना, नहीं बना सकती तो मुझे सामर्थ्यवान बना, मैं भेज सकती हूँ, मेरे पास है। तो दो ही चीज थी, या तो बना, नहीं बना सकती तो फिर मैं बना सकती हूँ, मेरे से ले लें। तो यही किया मैंने। और जो दीदी के साथ है वो सब, मतलब सच में ईमानदारी से, सच में हम कह रहे हैं कि ऐसा शैम्पू जीवन में मैंने कभी नहीं देखा जो ऐसा बना है। हाँ, ऐसे तो आज अब सही। जो उस दिन फेस वो होम्योपैथ पैक लगा के कह रहे थे ना, सच में मैं सुंदर हूँ, मैं ग्लो कर रही हूँ ना, वही वाला आज बात मेरी दीदी। क्या सच में लग रही हो सुंदर? मैं बहुत बार कर रहे थे आप, मैंने नोटिस की थी ये। ये जी सच में दीदी, जादू भैया जादू, बहुत, जादू सच भैया। में भैया धन्यवाद। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा मरने से पहले एक बार ऐसा हो जाए ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाए, पर वो तो अभी काफी टाइम पड़ा है दीदी, उससे पहले ही हो। अभी तो एंजॉय करेंगे बालों के, पूरी चोटी लंबी आएगी बहन, ऐसे थोड़ी है। अब तो अब तो लंबी बस। हम्म। जी। भैया आपका तय दिल से चलिए। धन्यवाद भैया। और भैया एक बात और बहुत है, बहुत। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे शैम्पू हमने केमिकल से बनाया, चाहे हमने तो भाई इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, पर जैसा हमने रिजल्ट दिखाया वैसा दिखा के दिखाओ, करके दिखाओ, तब हम माने, वही बात होती है ना, करके दिखाए तब माने ना। तो जो हमने 400% मिलाया, चाहे 1000% मिलाया, तो वो पहले दुनिया मिला सकती थी, अरे नहीं मैं मिला कह ना। तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, अपनी शैम्पू बनने के बाद सब लोग आ रहे, मैं शैम्पू बनाता हूँ, मैं शैम्पू बनाता हूँ। भाई शैम्पू बनाते तो हो, लेकिन सिखाया कब हमें? मैंने हमें मैं भी भैया इसी बताओ। बात पे लड़ रही हूँ। मैंने कहा हम चाहे कैसा भी बना रहे, चाहे गोविंद भैया ने कैसा भी बनाया, कहते हैं ये तो एआई बताती है। मैंने कहा भाई आपके पास भी एआई थी, दुनिया के पास थी, पहले क्यों नहीं बताया? गोविंद भैया से पहले आप कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे भाई बहने आते हैं, वो अपना अपना शैम्पू साबुन दे के जाते हैं कि भैया ये साबुन बनाया, शैम्पू बनाया। भाई विधि, विधि क्यों नहीं बता रहे? विधि बताओ ना, अगर है
है गुर्दे में दम तो विधि बताओ, और पूरा सच बताना। लेकिन तो वो, लेकिन मैंने वही कोई कहता है कि जी हम एंजाइम से बना रहे हैं, कोई कहता है हम इससे बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं। भाई जिस मर्जी से बनाओ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? और रिजल्ट आ रहा है तो इतने दिन हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम्म। अगर आ रहा था कि हमने भैया मेरे पास तो ऐसे भी फोन है कि हमने गंजे पे बाल लाए हैं, मैंने कहा भाई मेरा भी पति गंजा है, तो तेरी मैं पग पकड़ती हूँ, एक बार बाल ला के दिखा दे। मैं खुद फेल हूं, तू कर दे, मैं तो तेरा पग पकड़ने को तैयार हूँ, इससे आगे ज्यादा क्या पकड़ू। पर नहीं, वही बात है कि अब भैया एक बात पक्की है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है परमपिता परमेश्वर की कृपा से, राजीव भाई दीक्षित जी की या पवित्र आत्मा से, या सच में चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे हमने कुछ भी मिलाया, कुछ भी किया, सच में भैया बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और परमपिता परमेश्वर की भैया आपके ऊपर असीम कृपा है, सदैव बनी रहे भैया, आपके ऊपर ऐसे ही सदैव बनी रहे भैया। आपकी वाणी में सरस्वती माँ विद्यमान है भैया, हाथ में भैया भगवान का वास है भैया, इसमें कोई शक नहीं। जो हम इतने दिन सुबह उठ के दर्शन करते थे कि लक्ष्मी जी का वास होता है, यहाँ वो होता है भैया, सच में आपके ऊपर है। और सदैव मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ भैया, जैसे हो वैसे ही रहो भैया, वैसे ही बने रहो, और सद्बुद्धि हो और सब कुछ करो भैया। पर भैया बस निस्बत, आगे वाला निस्बत भैया। अरे अभी चिंकी बहन है यहाँ पे, एक मिनट, चिंकी बहन कहाँ गई? बेंगलोर से चिंकी बहन। चिंकी बहन भाई करना। चिंकी बहन, जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वीडियो ऑन कर सकती है तो ऑन कर लो। अ, अभी नहीं कर पाएंगे भैया, माफी चाह रहे हैं। ये बहन का भी फीडबैक आया था, बहुत अच्छा। हम्म, हाँ। जी भैया, शैम्पू का तो हम अब क्या ही बताएं, मतलब इसको ना हम जानबूझ के 10 दिन तक बाल धो लिए, उसके बाद 10 दिन तक हम ना बाल नहीं धोए, जानबूझ के, जस्ट टू चेक कि क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। और विश्वास कर लो आप लोग, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हो, सब फील कर ही रहे हो, एक बार एक ड्रॉप भी मेरे बालों में 10 दिन तक ना तेल लगा, ना भारीपन लगा, कुछ नहीं लग रहा था कि बाल धोने की अभी भी जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट टू से कि बाल धोना है तो धो लिया। और ये चीज हमको इस शैम्पू में बहुत बहुत अजूबा लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए, जितने भी वो सर्च कर करके, और वो मतलब एक शैम्पू था छोटा सा एकदम, सीसी 700 का, नाम भूल रहे हैं हम शायद, फॉरेस्ट एसेंस, पता नहीं नाम ऐसे लेना उचित है कि नहीं, लेकिन वो काफी था महंगा सा शैम्पू, फॉरेन का। वो वो भी इतना अच्छा हमको नहीं लगा। वो भी 2 दिन के बाद पूरा असर एकदम भारी लगता था, बाहर से आते थे तो लगता था अभी तो बाल धोना ही पड़ेगा करके, मतलब वीक में 3 बार बाल धोना ही मस्त था। लेकिन ये शैम्पू में तो 10 दिन हम जानबूझ के छोड़े थे, और बाल में ऐसे हाथ डालते थे और तो लगता था कि वो बचपन में बिल्ली का बच्चा हम बहुत पकड़ते थे, तो वही वाली फीलिंग आ रही थी कि अरे मेरा बाल तो बिल्ली का बच्चा जैसा हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा है शैम्पू का तो। वैसे हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जितने भी उत्पाद है हमारे परिवार के, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन शैम्पू तो एकदम जैसे लग रहा था ना कि सब लोगों को यही लग रहा होगा, जितनी अ, बहन लोग हैं, सबको यही लग रहा होगा कि इसी के तलाश में थे हम लोग। सब लोग सहमत होंगे शायद मेरी इस बात से, क्योंकि बाल बहुत कीमती होता है ना हम लोगों का। तो सब लोग को वही मिल गया है, भैया ने दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और वो वाली बात पे ना हमको एक बात मेरे दिमाग में आई कि जब 4 लोग बोलने लगते हैं ना फोन करके, जितना बोले समझो उतना राइज कर रहे हैं। जी ये भाई। तो बहुत, जी है ना भैया, ऐसा सुना है मैंने। जी जी। हाँ। अब जी भैया। रीना, कम बोलने वाली दीदी कैसे पीछे रह जाए? रीना नवलानी दीदी, रीना नवलानी दीदी, माइक अनम्यूट करना। ये लगता है कहीं घूम रही है क्या?